बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जुड़ी दो अहम ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत के हवाले से जो दूसरा सेशन है, इस सेशन की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़ास तौर पर वो जो 15 से 20 मिनट की अदालती कार्रवाई है, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन की तरफ से, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से और जस्टिस मज़ार नकवी की जानिब से जो वकील थे ज़ाहिद इब्राहिम साहब, उनसे सवालात पूछे गए और उन सवालात पर बज़ाहिर ऐसा लगा कि जैसे चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब जो हैं वो तंग पड़ गए उस 15 से 20 मिनट में। तो जज साहबान क्या सवालात पूछ रहे थे और उन सवालात पर काजी फैसल साहब क्यों तंग पड़े और काजी फैसल साहब ने क्या कहा, और फिर एक वकील के साथ भी जस्टिस कादी फैसल साहब के तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला भी हुआ, वो क्या मामला था। और फिर अदालती कार्रवाई के अख्ताम में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक चिट दी। उस चिट के बाद जो अदालती कार्रवाई है उसमें अचानक से जो है वो वक्फ़ा कर दिया गया। तो ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान साहब से जुड़ी दो अहम खबरें हैं। एक तो जो अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है, उस नाअहली को सस्पेंड किया जाए, तो उस पर एतराज़ात लगे थे। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे। दो रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त पर, जिस पर एतराज़ात लगे, समाअत की और अदालत की जानिब से कहा गया कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगे हैं। और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये जो तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया गया है, हमने पहले भी ज़बानी तौर पर इस्तदा की थी कि जो नाअहली है उसको भी सस्पेंड कर दें, लेकिन हम अब तहरीरी तौर पर दरख्वास्त लेके आए हैं। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये जजमेंट जो है, कैसे इसको हम जो है वो नाअहली को कैसे सस्पेंड करेंगे, इस हवाले से अगर कोई अदालती फ़ैसले मौजूद हैं तो आप हमें उन फ़ैसलों की नकूल दे दें। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं अदालती फ़ैसलों की नकूल आपको फ़राहम कर देता हूँ। तो फिर जज साहब ने कहा, आमिर फ़ारूक साहब ने, कि हम उन जजमेंटों को, उन हवालाजात को पढ़ने के बाद इस केस का जो फ़ैसला होगा वो ऑर्डर हमारी तरफ से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब की नाअहली के ख़ात्मे के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त का फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया है। इसके अलावा जो 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना केस जो कि नैप इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसमें भी इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने, इसी बेंच ने जिसको आमिर फ़ारूक साहब हेड कर रहे थे, बाबर सत्तार साहब थे, उन्होंने इस केस की समाअत करते हुए मुतलका फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इस बात का ख़तरा मौजूद है कि साइफ़र केस में इमरान खान साहब की ज़मानत होगी तो नैब के केसेस में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो 2 से 3 दिन के वक्फे के बाद इस केस को समाअत के लिए लगा लें। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं, रवां हफ्ते नहीं, आइंदा हफ्ते आपकी इस अपील के ऊपर, इस दरख्वास्त पर हम नोटिस कर रहे हैं, आइंदा हफ्ते इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। तो इस केस में अदालत ने मुतलका फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया इमरान खान साहब की ज़मानतों के दरख्वास्तों के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। जो 11:30 बजे के बाद अदालती कार्रवाई है उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करते हैं। दूसरे सेशन में नाज़रीन दरख्वास्त गुज़ार हैं अदनान खान। दरख्वास्त गुज़ार तो आमिर सादिक साहब हैं, उनके वकील हैं अदनान खान। उनकी तरफ से दलाइल दिए गए और उनकी तरफ से कहा गया कि जो ये आर्टिकल 191 के तहत जो रूल्स बने हैं, ये इंतज़ामी साइड पर जो चीफ जस्टिस होता है, इन रूल्स के तहत जो है वो ड्राइविंग सीट पे होता है। अदनान खान वकील ने कहा कि 22वीं तरमीम से कबल चीफ जस्टिस को इवन के चीफ इलेक्शन कमीशन को लगाने का अख्तियार भी हासिल था। चीफ जस्टिस साहब ने इन वकील से कहा कि आपका नुक्ता क्या है, आप सबसे पहले अपना नुक्ता दें। तो वकील साहब ने कहा कि मेरा नुक्ता यह है कि जो चीफ जस्टिस होता है वो सीनियर अमंग द इक्वल होता है, यानी तमाम जज साहबान बराबर तो होते हैं, लेकिन उन जज साहबान में जो है वो चीफ जस्टिस सीनियर होता है। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत जो बने रूल्स हैं वो इंतज़ामी मकासद के लिए बनाए जाते हैं। वकील साहब ने कहा कि कानून ये नहीं कहता कि चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील के सिलसिले में जो मुशावरत है वो अपने जज साहबान के साथ मुशावरत करें। अगर चीफ जस्टिस जो है वो अपने जजेस के साथ मुशावरत करेगा तो फिर ये भी हो सकता है कि बाकी 2 जजेस मेजॉरिटी में आ जाएं और वो जजेस जो हैं चीफ जस्टिस को चैम्बर वर्क पे भेज दें, या चीफ जस्टिस को जो है वो चैम्बर में बिठा दें, या इस्लामाबाद की जो प्रिंसिपल सीट है वहाँ से बाहर भिजवा दें। तो ये कानून में इस किस्म की कानून साजी के अख्तियार नहीं जिसमें चीफ जस्टिस को पैरालाइज कर दिया जाए। जिस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि ये जो आप कल की बात कर रहे हैं कि कल को 2 जजेस जो हैं चीफ जस्टिस के साथ जो है वो इख्तलाफ कर सकते हैं, ये तो कल भी कर सकते हैं। आप तो 50 साल की बात कर रहे हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कल भी मेरे जो साथी जजेस इस कानून के तहत मेरे साथ इख्तलाफ कर सकते हैं। मंदू खेल साहब ने कहा कि ये जो आपने दलील दी है
कि 3 रुकनी कमेटी में 2 जजेस अगर अक्सरियत में आ जाते हैं चीफ जस्टिस के अलावा, तो वो चीफ जस्टिस को चैम्बर वर्क पे भेज देंगे। लेकिन अगर ये सारा अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास हो, वो अगर दोनों चीफ जस्टिस साहबान को अगर चैम्बर वर्क पे भेज दे, फोर्स चैम्बर वर्क पे भेज दे, तो तब क्या होगा? तो दोनों सूरतों में ये जो सिचुएशन है ये तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। तो अतर मिल्ला साहब ने उनसे ये पूछा कि आप तो मुस्तकबिल की बातें कर रहे हैं, आप ये बताएं कि इस कानून के तहत ये दरख्वास्त कैसे इस कानून के ख़िलाफ़ काबिल समात है और आपका कौन सा हक़ जो है वो मुतासर हुआ, इस पर बात करें। तो अदनान खान ने कहा, वकील साहब ने, कि कानून साज ये कानून बनाने के लिए उनके पास अख्तियार नहीं था। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि आपसे सवाल कुछ पूछा है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो वकील साहब ने कहा कि ये कानून जो है अगर बरकरार रहेगा तो कमेटी जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी, उससे हम जब केसेस लेके आएंगे वो कमेटी उन केसेस का फैसला करेगी लगाना है नहीं लगाना, तो हमारे राइट्स जो है वो मुतासर होंगे। काजी फाइज साहब ने कहा कि ठीक है, आप आगे बढ़ें, किसी नए नुक्ते पे बात करें। अदनान ने कहा वकील साहब ने कि यही कमेटी आर्टिकल 184(3) का फैसला करने के बाद, यानी अगर किसी आर्टिकल 184(3) का फैसला हो जाता है तो फिर नजर सानी में या अपील में बेंच कौन बनेगा वो भी यही कमेटी फैसला करेगी। तो ये एक तरीके से इस कानून के जरिए माइक्रो मैनेजमेंट किया गया है अदालत के अख्तियारात को, अदालत के इंटरनल मामलात को। काजी फाइज साहब ने कहा कि केस मैनेजमेंट की जो आपने बात की, तो वो तो मैंने पहले एक कमेटी बना रखी है। उस कमेटी में वैसे नाज़रीन आपको बता दें कि पहले भी आपको बताया था कि उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। तो काजी फाइज साहब ने कहा कि क्या ये कमेटी बनाकर मैंने कोई गैर आइनी काम किया है? तो वकील साहब ने कहा कि ये तो आपने खुद अपनी पास को जो है वो नीचे डाइल्यूट कर दिया है। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है। उन वकील साहब से सवाल पूछा जो कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से है। 2019 में पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन आज तक वो अपील सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। चीफ जस्टिस ने उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। क्या आप चीफ जस्टिस के उस फैसले को जवाज़ फराहम कर रहे हैं कि एक अपील 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन जिस चीफ जस्टिस के पास अख्तियारात थे उसने उस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया? तो क्या आप इसको एक्सेस टू जस्टिस समझते हैं कि एक्सेस टू जस्टिस तक रसाई दी गई है या फिर उसको कर्टेल किया गया है? काजी फाइज साहब ने कहा कि अगर आपका ये जो मुकदमा है इसको मैं लगाने से इनकार कर दूं तो आपके पास दादरसी का फ़ोरम क्या होगा? तो वकील साहब ने कहा कि मैं अर्ली हियरिंग फ़ाइल कर दूंगा। तो काजी फाइज साहब ने कहा कि अगर मैं अर्ली हियरिंग भी रिजेक्ट कर दूं तो फिर आप क्या करेंगे? क्या मेरे खिलाफ आप रेफरेंस लेके जाएंगे? और फिर वकील साहब ने, अदनान खान साहब ने हवाला दिया अबू हनीफा साहब का, जो कि उन्होंने कहा कि हमारे पहले इस्लामिक चीफ जस्टिस से। तो उस पर काजी फाइज साहब ने कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा वकील साहब ने कि कानून जो है वो जजेस को मुशावरत की बात नहीं करता है। एक लफ्ज़ भी इस कानून में ये नहीं लिखा गया कि चीफ जस्टिस या बाकी जजेस जो आपस में मुशावरत करेंगे। तो काजी फाइज साहब ने कहा कि जो इमाम अबू हनीफा साहब को जो आपने हवाला दिया कि वो पहले चीफ जस्टिस से मतलब इस्लाम में, तो आप ये बताएं कि ये अबू हनीफा साहब ने तो चीफ जस्टिस बनने से इनकार किया था। क्यों इनकार किया था? उनको तो कोड़े खाना पड़े थे और उनका ये कहना था कि ये मुझे कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूं, तो फिर क्या एक झूठ बोलने वाले को ये चीफ जस्टिस बनना चाहिए? और काजी फाइज साहब ने कहा क्या इस्लामी कानून में राइट ऑफ अपील नहीं होता? काजी ने क्या एक फ़ैसला कर दिया उसके ऊपर राइट ऑफ अपील नहीं होना चाहिए? इस्लामी शरिया में भी काजी फाइज साहब ने कहा कि अदालती निज़ाम की मुख्तलिफ लेयर्स हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी हवालों का जो आप हवाला दे रहे हैं, इस हवाले से किताबें भी अदालत के सामने रखें। तो यहाँ पे इनके दलाइल मुकम्मल हुए तो शाहिद राना साहब आए। इनका भी ये कहना था कि ये जो 15 जजेस इसमें जो फैसला करते हैं इस केस का, तो इसमें राइट ऑफ अपील नहीं होगा, तो अपील किसके पास जाएगी? तो काजी फाइज साहब ने कहा कि अगर 15 जजेस ने या फुल कोर्ट ने फैसला किया तो फिर अपील किसी के पास नहीं जाएगी, अपील फिर अल्लाह के पास ही जाएगी। जब तमाम कोर्ट बैठ के फैसला करे तो उसके बाद फिर अपील का जवाब कहाँ से रहता है? मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आप इंट्रा कोर्ट अपील की बात कर रहे हैं, तो इंट्रा कोर्ट अपील तो आर्टिकल 199 में सिंध हाई कोर्ट में भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी है। और इंट्रा कोर्ट अपील में सुनने वाले जो जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट में मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर अगर आर्टिकल 184(3) में अख्तियार दिया गया है, यहाँ पर भी जो जज साहबान अपील सुनेंगे वो डिफरेंट जजेस अपील सुनेंगे। तो आपको अगर किसी किस्म का इबाम है तो इसकी हम तशरीह कर देंगे। तो इस पर राना जो शाहिद साहब थे उन्होंने कहा कि हाँ इस नुक्ते की तशरीह होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो अपील है ये तो आर्टिकल 184(3) में दिया गया राइट, ये तो आर्टिकल 185(3) में राइट का जो है वो अपील का राइट होना चाहिए था। काजी फाइज साहब ने कहा कि आपने सवाल उठाया कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक क्यों दिया गया है, या आर्टिकल 185 में क्यों नहीं दिया गया? जब फैसला लिखेंगे तो आपके इस सवाल का जवाब हम दे देंगे। और फिर काजी फाइज साहब ने कहा कि अगर आप जवाब अभी सुनना चाहते हैं तो आपकी मंशा है तो सुना देते हैं, लेकिन जवाब जो है वो लंबा हो जाएगा।
काजी फैसल साहब ने कहा कि ये इशू से पहले कभी नहीं उठा, 1973 का ये आइन है। आप ये बता दें कि आर्टिकल 183 का अख्तियार कब इस्तेमाल शुरू हुआ, कब से इसका अख्तियार क्या है वो शुरू किया गया? शायद हमने आर्टिकल 183 से तजावज़ किया था। क्या सारे जजेस ने जो आर्टिकल 183 के फैसले दिए बिल्कुल ठीक थे? आइन में जो आप कहते हैं कि तरमीम कर लें, उसके अलावा ये राइट नहीं दिया जा सकता। यहाँ तो बार का इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाता है। आप ये कहते हैं कि आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी हो तो आप आइन में तरमीम करके ये अपील का राइट दे सकते हैं। क्या 3 जजेस की जो गलती है उससे पार्लियामेंट के सैकड़ों 200-300 अरकान बैठ के उस गलती को सुधारेंगे? क्या हम अपनी गलती को खुद से नहीं सुधार सकते? राना शाहिद साहब ने कहा कि ये मफादे आमा का आर्टिकल 183 में फ़ैसला होता है, आर्टिकल 183 में मफादे खासा का फ़ैसला जो है वो नहीं होना चाहिए। काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त है, लेकिन जो फ़ैसले आर्टिकल 183 में दिए गए, जितने मैंने फ़ैसले पढ़े हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसले हैं। तो मंदू खेल साहब ने कहा कि जो फ़ैसले आपने आर्टिकल 183 के नहीं पढ़े, जब आप उनको पढ़ लेंगे तो क्या फिर आपकी राय जो है वो तब्दील तो ना हो जाएगी? तो इसके बाद जो है वो इनके दलाइल भी मुकम्मल हो गए। यहाँ पर इम्तियाज़ सदीकी साहब आए जो कि अमीर खान साहब के वकील हैं और एक पिटिशन और के भी वकील हैं। उन्होंने कहा कि मैं दलाइल देना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, इन्हीं के साथ चीफ जस्टिस साहब के जो है वो मुकालमा हुआ, तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला हुआ। तो इम्तियाज़ सदीकी साहब ने कहा कि नहीं, मैंने अभी दलाइल नहीं दिए, आपने मुझे कहा था कि जब अटॉर्नी जनरल दलाइल मुकम्मल कर लेंगे तो फिर मुझे दलाइल का मौका देंगे। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आखिरी समाअत जो पिछले हफ्ते हुई थी, आप उस समाअत से चले गए थे, आपने नहीं कहा था कि मैंने कोई दलाइल देने हैं। तो सदीकी साहब ने कहा कि ये तो अनफेयर है। इम्तियाज़ सदीकी साहब ने कहा कि ये तो गैर शफाफ बात है, ये मुनासिब बात नहीं। आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल के बात मुझे सुनेंगे। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ऑर्डर शीट निकाल लेते हैं। तो इस पर फिर काजी फैसल साहब ने कहा जो बातें इम्तियाज़ सदीकी साहब कमरा अदालत में कर रहे थे वो ज़्यादा बताना मुनासिब नहीं। तो काजी फैसल साहब ने कहा ये तमाम बातें आप तमीज़ के साथ भी कर सकते हैं। जिस पर भी इम्तियाज़ सदीकी साहब ने कहा कि आप अपना सलूक भी देख लें, आप हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आपने कहा था कि दलाइल का मौका देंगे, आप मुझे दलाइल बोलने के मौका नहीं दे रहे, तो नहीं मुझे बोलने का मौका देना तो ठीक है ना दें। तो फिर ये भी कहा इम्तियाज़ सदीकी साहब ने कि इसी वजह से, आपके सलूक की वजह से ख्वाजा तारिक रहीम साहब आज नहीं आए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में आने से इनकार कर दिया है। काजी फैसल साहब ने 15 जज साहबान का वो लिखा जो दस्तखत किया ऑर्डर था आखिरी समाअत का, वो पढ़ के सुनाया कि इसमें लिखा हुआ है कि आपने दलाइल नहीं दिए, आप लाहौर चले गए थे। तो जब आपने दलाइल उस रोज़ नहीं दिए तो आज आपको दलाइल देने का क्यों कहें? तो इस पर फिर इम्तियाज़ सदीकी साहब ने कुछ और बात की। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी सीट पे बैठ जाएं, ये ना हो कि मैं कुछ और ऑर्डर इशू कर दूं, कुछ और इशू कर दूं। तो इम्तियाज़ सदीकी साहब अपनी सीट पे बैठ गए। इसके बाद जाहिद इब्राहिम साहब जो कि काफ लीग के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया और यहाँ से लेकर आज 15 से 20 मिनट तक जो है वो जज साहबान ने ऐसे सवालात पूछे जाहिद इब्राहिम साहब से कि काजी फैसल साहब बज़ाहिर लगा कि तंग पड़ गए और बार बार जाहिद इब्राहिम वकील से कहते रहे कि आप पहले अपना नुक्ता तो बताएं, आपकी दलील क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, अपनी प्रपोजिशन तो बताएं। तो बाद में जब वक्फा किया गया, वैसे वो चिट क्या आई थी मुनीब अख्तर साहब, वो भी आपको बता दें कि मुनीब अख्तर साहब ने एक चिट दी। चिट के बाद जो है अदालती कार्रवाई में वक्फा किया गया कि नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और नमाज़ पढ़ने के साथ साथ लंच ब्रेक भी हो जाएगा। तो इसके चिट के ऊपर समाअत को जो है वो मुलतवी किया गया और ये कई मरतबा होती है और इसमें बाज़-औक़ात कुछ नेचर कॉल का भी इशू हो सकता है, तो इस वजह से मुलतवी की गई। लेकिन बहरहाल जाहिद इब्राहिम साहब ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि मामला पार्लियामेंट की कानून जो पार्लियामेंट है इस मामले पर उसे कानून साजी करने का अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसले का उन्होंने हवाला भी दिया और कहा कि आर्टिकल 191 भी पार्लियामेंट को रूल्स के मामले पर जो है वो कानून साजी करने का अख्तियार देता है। एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि जो आर्टिकल 191 में है वो पार्लियामेंट को आम कानून साजी से, रूल्स बनाने से रिस्ट्रिक्ट करता है, कोई पावर कन्फर नहीं करता, कोई पावर नहीं देता। काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरा पेन अभी हवा में है, आप पहले अपना जो पॉइंट है उसको मुकम्मल कर लें ताकि मैं उसको लिख लूँ, उसके बाद आप मौजूद जज साहब के सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। तो जाहिद इब्राहिम साहब ने कहा कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है रूल जो है वो बनाए जा सकते हैं आम कानून साजी के ज़रिए और सुप्रीम कोर्ट के पास भी रूल्स बनाने का अख्तियार है। और फिर उन्होंने अनवर भिंडर केस का हवाला दिया जाहिद इब्राहिम साहब ने कि उसमें इसी सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने एक मुख्तलिफ व्यू लिया है और अदालत ने अनवर भिंडर केस में क्या करार दिया। यहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल पूछा कि ये जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इसमें इस रूल से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुतल्लिक एक लाइन लिखी गई है, आप पैराग्राफ 36 पढ़ें। अच्छा, जब पहले पैराग्राफ 36 पढ़ने लगे तो फिर पैराग्राफ 37 का भी हवाला आया। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि एक जुमले से आपकी बात नहीं बनेगी। तो जिस पे जाहिद इब्राहिम साहब ने कहा कि एक जुमला अगर लिख दिया गया है तो उसकी भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस मौजूद है। काजी फैसल साहब ने फिर यहाँ पे क्योंकि वो कह रहे थे कि पहले
जाहिद इब्राहिम साहब अपनी कोई दलील एक दे दें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं इस रूल्स के हवाले से, इस कानून के हवाले से, उसको मैं जॉट डाउन कर लूँ ताकि जब फैसला लिखना है तो उसका हवाला देना है। तो काजी फैसल साहब ने जाहिद इब्राहिम से कहा कि आप अपनी दलील को मुकम्मल कर लें। मुनीब अख्तर साहब ने फिर उनसे कहा कि ये जो लेजिस्लेटिव इंट्रीज़ का जिक्र किया गया आइन में, उसमें एक जो इंट्री है वो पॉजिटिव है जो आप कानून साजी कर सकते हैं, एक इंट्री नेगेटिव है जिसमें आपको कानून साजी करने से रोका गया है। 58 इंट्री जो है वो कानून का खुद से अख्तियार नहीं देती कि आप इस पर कानून साजी जो है कर सकते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरे मोहतरम का आप जवाब दे दें और मुझे अपना नुक्ता नज़र भी दे दें। यानी काजी फैसल साहब ने कहा जाहिद इब्राहिम से कि मेरे मोहतरम दोस्त का जवाब भी दे दें, लेकिन मेरा नुक्ता जो है उसका मुझे अपना नुक्ता जो है उस पर भी जवाब दे दें। मेरा पेन जो है वो अभी भी हवा में है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप सबसे पहले ये बता दें, मैं उसको लिख लूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। जाहिद इब्राहिम साहब ने कहा कि अनवर बिंडर केस में अदालत ने फैसला दिया है क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून फैसला दे रखा है, और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया तो उस वक्त जो है वो रूल्स बन गए, तो कानून उस वक्त था नहीं लेकिन रूल्स बन गए, लेकिन अब क्योंकि कानून मौजूद है तो फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। जाहिद इब्राहिम साहब ने कहा कि मेरी दलील ये है कि पार्लियामेंट इस मामले के ऊपर कानून बना सकती है। यहाँ पे आयशा मलिक साहब ने कहा कि आर्टिकल जो आइन का 188 है उसमें तो सब्जेक्ट टू लॉ नहीं लिखा, आर्टिकल 191 में सब्जेक्ट टू लॉ का लफ्ज़ लिखा गया है। जाहिद इब्राहिम ने कहा कि 188 जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के नज़रसानी के अख्तियार के हवाले से है, और जो आर्टिकल 191 है वो सुप्रीम कोर्ट की रूल्स मेकिंग पावर के हवाले से है। ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक पावर देता है, दूसरा रूल्स मेकिंग पावर के हवाले से है। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि NRO केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि जो आइन के तहत बने रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हाई पेडेस्टल पे होंगे, आम कानूनी साजिश किया है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, आम कानून साजी का उन रूल्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इजाज़ुल हसन साहब का सवाल ख़त्म हुआ तो मुनीब अख्तर साहब एक और सवाल पूछने लगे, तो काजी फैसल साहब यहाँ पे मुस्कुरा दी और फिर कहा जाहिद इब्राहिम साहब से कि पहले आप अपनी दलील तो देना कि आप कहना क्या चाहते हैं। जाहिद इब्राहिम साहब ने सफ़ा 236 पढ़ने लगे और उसे कहा कि यहाँ पे करार दिया है कि रूल्स आला सतह पे होंगे, लेकिन क्या कानून जो है वो जो रूल्स बने हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि रूल्स आला सतह पे होंगे, लेकिन क्या इसमें लिखा गया है कि कानून जो है, कानून से रूल जो है बालातर होंगे। जैसे इजाज़ुल हसन साहब ने फिर कहा कि एक मरतबा जब रूल्स बन गए तो किसी कानून को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। जाहिद इब्राहिम साहब ने कहा कि मैं भी जो अनवर बिंडर केस का हवाला दे रहा हूँ, जैसे अनवर बिंडर केस का, वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का फैसला है। तो यहाँ पे फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि सवाल पूछें, रिमार्क्स दें, लेकिन ऐसा रिमार्क्स कि जिससे पता लगे कि आप फैसला दे रहे हैं, ऐसी चीज़ ना करें। और फिर उसके बाद चिट लिखी मुनीब अख्तर साहब ने और जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया, और जाते जाते काजी फैसल साहब ने जाहिद इब्राहिम साहब ने कहा कि मेरे साथी जज ने जो सवाल पूछे हैं इन सवालों की आप तैयारी करके आएँ, वक्त के बाद इन सवालों का जवाब भी दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।